हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर इज द टेक्निक टू मेक मेनी कॉपी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए रीजन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? जब आपकी सेल सिस्टम के बाहर किसी भी कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। अगर हम डीएनए को सेल सिस्टम के बाहर कहीं और टेस्ट ट्यूब में बना रहे होंगे तो हम उसे इन विट्रो कहेंगे। ठीक है, तो इन विट्रो मतलब इन ए टेस्ट ट्यूब रेदर देन एन ऑर्गेनिज्म। आप इसका क्या करा रहे हैं? इसका कॉपी करा रहे हैं। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाई कैरी मुलिस इन 1985। कैरी मुलिस ने 1985 में इसका आविष्कार किया था और इसके लिए 1993 में माइकल स्मिथ के साथ उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, कैरी मुलिस शेयर्ड द नोबेल प्राइज विथ माइकल स्मिथ इन केमिस्ट्री इन 1993। ठीक है, तो नॉर्मली अपन क्या बताना क्या चाहते हैं? पीसीआर का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, पीसीआर का मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सैंपल डीएनए है, ठीक है, कोई डीएनए है आपके पास, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, डीएनए है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास ये एक डीएनए जो है इसका अब बहुत सारा कॉपी बनाएं। ठीक है, तो बहुत सारा कॉपी बनाने के लिए आप जो टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं वो पीसीआर है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब है क्या कि आप इसमें इस एक डीएनए से इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करते हैं और उसके बाद उनके प्रत्येक सेपरेट स्ट्रैंड से एक एक डीएनए बनाते हैं। यानी कि हर साइकिल में पीसीआर में आपको 1 से 2 डीएनए मिलता है। फिर इसके बाद फिर अगर मैं इसके पीसीआर कराता हूँ तो इस 2 डीएनए से अभी आपको 4 डीएनए मिलेगा। मतलब एक प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर डीएनए का कॉपी बनाना है तो उसके लिए आप पीसीआर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन आर द फॉलोइंग्स। अगर आपको पीसीआर रिएक्शन कराना है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, आपको उसके लिए सबसे पहले तो टेम्पलेट है ना, डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ेगी। डीएनए टेम्पलेट का मतलब क्या है? अरे भाई, जिसका आपको कॉपी बनाना है। जैसे मान लो कोई क्राइम सीन में आपको कोई सैंपल मिला, अब वो बहुत ही कम मात्रा पे है, आपको उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और डीएनए जो है वो बार बार उस क्राइम सीन में तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे? उसका बहुत सारा कॉपी बना के रख लेंगे। तो कॉपी बनाने के लिए आप पीसीआर टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो सैंपल डीएनए लिए थे वो था वो यहाँ पे क्या है? टेम्पलेट डीएनए के फॉर्म में। दूसरा प्राइमर। आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा कि जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो प्राइमर डिपेंडेंट होते हैं। और मेन जितने भी हम पढ़ते हैं, चाहे बैक्टीरियल रिसेप्ट में हो, चाहे हम यूकैरियोटिक रिसेप्ट पढ़ रहे हो, या फिर पीसीआर में भी हम जो टैग पॉलीमरेज जो पढ़ने वाले हैं वो भी प्राइमर डिपेंडेंट है। तो प्राइमर की आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? और देखो, प्राइमर जो होता है ना, एक शॉर्ट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आप बोल सकते हैं कि बहुत ही कम श्रृंखला वाला एक आरएनए का चैन होता है। ठीक है, प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। देखो, इसमें 2 चीज़ बताए, एक तो स्मॉल है, दूसरा केमिकली सिंथेसाइज्ड है। केमिकली सिंथेसाइज्ड का मतलब ये है कि इसको लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि ये बहुत ही कम, जैसे कि 10 से 20, 30, 40 से 50 बहुत ज़्यादा हो गया तो 100 न्यूक्लियोटाइड तक का होगा, उससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का नहीं होगा। मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो 10 से 20, 30 न्यूक्लियोटाइड का ही होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए का मतलब क्या बताना चाह रहा है ये? इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि सपोज यहाँ पे कोई डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, मैं इसको सेपरेट कर दिया स्ट्रैंड को। अब मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है ATCG। ठीक है, तो जो प्राइमर होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होगा का मतलब कि उस पे जो सीक्वेंस होगा प्राइमर में, वहाँ पे होगा A के अपोजिट T, T के अपोजिट A, C के अपोजिट G और G के अपोजिट C, ताकि उसके साथ क्या हो सके? इसका पेयरिंग हो सके। C और G के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो पेयरिंग कर सके, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब देखिए,
अगर वो आरएनए प्राइमर होगा तो इस चीज़ को ध्यान देना ना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास नीट में या किसी में भी और बोलेगा कि आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्राइमर बताइए, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछ रहा है वो भी आरएनए के रिस्पेक्ट पे, तो याद रखना कि टी के जगह पे सॉरी ए, यहाँ पे जो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी लिखे हो ना, तो यहाँ पे अगर आप डीएनए प्राइमर बनाए तो ठीक है, अगर यहीं पे अगर आप आरएनए प्राइमर बनाएंगे तो यहाँ पे यू होगा, यू, क्योंकि आरएनए में यू होता है ना। आपको मालूम होगा, बताया हूँ पहले भी कि डीएनए के रिस्पेक्ट में आप पढ़ते हुए ATCG, ठीक है, एट छत्तीसगढ़ बताया था मैं, और आरएनए के रिस्पेक्ट में आप पढ़ते हो AUCG। तो आरएनए में क्या होता है, AUCG होता है, और डीएनए में क्या होता है, ATCG होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ए के अपोजिट टी, अगर डीएनए है तो, आरएनए है तो यू, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी, और जी के अपोजिट सी, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्राइमर क्या है आपको समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है टैग पॉलीमरेज। देखिए टैग पॉलीमरेज का में टी आप क्या लिखते हो, देखो टैग पॉलीमरेज लिखते कैसे हो आप लिखते हो टी, कैपिटल टी, स्मॉल ए और क्यू, ठीक है। यहाँ पे टी का मतलब है, ये देखो टैग पॉलीमरेज जिस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया गया, प्राप्त किया गया है ना, उसके नाम से इसका नाम टैग पॉलीमरेज पड़ा। टी जो है उस जीनस के लिए था, यानी कि थर्मस, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में है, ये थर्मस, ठीक है। और एक्यू जो है वो अक्वाटिकस के नाम पे है, ठीक है। तो थर्मस अक्वाटिकस, ये इस बैक्टीरिया से हम ये टैग पॉलीमरेज प्राप्त करते हैं। देखिए इसकी खासियत है ना, हम किसी भी बैक्टीरिया से निकाल के नहीं ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से निकाल के ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी जो रहती है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जो रहती है वो 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक टेम्परेचर में भी रहती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना। इट इज़ डीएनए पॉलीमरेज दैट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री लिखा हुआ है, एंड इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। देखिए डीएनए पॉलीमरेज क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग को मालूम है ना। डीएनए पॉलीमरेज ही मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है जो डीएनए को कॉपी बनाएगा। लेकिन टैग पॉलीमरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए टैग पीसीआर जो मशीन हम यूज़ करने वाले हैं उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो जो जितने ज़्यादा टेम्परेचर में काम करेगा उतना अच्छा होगा। तो टैग पॉलीमरेज सबसे बड़ा उस समय वरदान था पीसीआर में काम करने के लिए, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर में काम करता था। जबकि हमारे या नॉर्मल बैक्टीरिया के अगर हम पॉलीमरेज की बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज की, तो वो उतना टेम्परेचर में एक्टिव हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप पढ़े हो एंजाइम की एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अदर थर्मोस्टेबल टेम्परेचर रिमेन स्टेबल पॉलीमरेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। और भी दूसरे थर्मोस्टेबल यानी कि जो टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, ऐसे पॉलीमरेज एंजाइम का भी यूज़ किया जा रहा है ना। एग्जैक्टली कुछ नाम एग्जांपल में बताऊं तो उसमें से एक अच्छा एग्जांपल है PFU करके एक है ना, और एक है PWO, और एक है कैपिटल T स्मॉल TH, ठीक है। एक थर्मोकोकस लिथोरेलिस करके है, और एक पैरेलोकोकस फ्यूरियोसस करके है, और एक है थर्मोफिलस करके, TH का है थर्मोफिलस। बट ये नाम आप लोग को उतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप लोग के लिए खाली एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट नाम है टैग पॉलीमरेज। आपको मेन याद रखना है TAQ, टैग पॉलीमरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके चौथा चीज़ था DNTP का मतलब है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि मैं बोलूँगा DATP, DGTP, DCTP और DTTP, ये चारों का मिक्सअप है ना, चारों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेकर आप इसको रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है। देखिए रिएक्शन मिक्सचर में एक्चुअल में एक एपेंड्रॉफ ट्यूब्स होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में इसका करवाते हैं हम लोग पीसीआर,
पीसीआर कराने के लिए एक विशेष ट्यूब होते हैं, इसे बोलते हैं एपेन ड्रॉप ट्यूब्स। ठीक है, ये ट्यूब की खासियत ये रहती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी, प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक तो पिघल जाता है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी पिघलता नहीं है, ये उसकी विशेष खासियत है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, अब इस एपेन ड्रॉप ट्यूब में हम क्या क्या मिला देते हैं, DNTP। ठीक है, DNTP का मतलब DATP, DGTP, DCTP, DTP, इन सब का जो मिक्सअप फॉर्म है ना, बहुत सारा हम डाल देंगे। ठीक है, साथ में क्या डाल देंगे, प्राइमर डालेंगे। प्राइमर नहीं डालेंगे तो फिर काम कैसे होगा, RNA पॉलीमरेज उसी मिलने वाला है, और टैग पॉलीमरेज डाल देंगे हम। प्लस आपको जो सैंपल DNA था, सैंपल DNA जिसका आपको कॉपी करना है, ठीक है, वो मिला देंगे। और साथ में, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, आपको पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी उसमें। ठीक है, और कुछ बफर सॉल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है ना। बट आप मोस्टली आप यही 4 बताते हो, टैग पॉलीमरेज, DNTP, RNA प्राइमर, और क्या बच गया, DNA टेम्पलेट। ठीक है, ये 4 आप मोस्टली बताते हो। ठीक है, तो ये वही है एपेंडेड ट्यूब से जिसमें मैंने दिखाया है, प्राइमर है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है ना, वही DNTP के लिए, और टैग पॉलीमरेज और ये DNA सैंपल जिसका आपको PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना है। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ PCR। देखिए, मैं आपको सीधे समझाता हूं कि काम कैसे करता है ये। देखिए, PCR में जो सबसे मेन चीज है वो ये कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो DNA था, है ना, DNA वो डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, और वो आपस में पेयर्ड है। देखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्म पे बता रहा हूं मैं, है ना, इसको समझिएगा। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। PCR में सबसे मेन काम पहले क्या करते हैं ना, हम इसको डीनेचर करते हैं। DNA को डीनेचर करने का मतलब है कि आप इस स्ट्रैंड को क्या कर देते हो, खोल देते हो। देखो, टेम्परेचर देखिए, डिस्टिल वाटर में आप इसको क्या कर दिए, इसके स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिए, खोल दिए। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था डीनेचरेशन। मैं आगे वहाँ पे थ्योरी में जहाँ पे आपको नोट्स है वहाँ पे बताया हूँ, पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि करना क्या है। दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया आप, उसके बाद आपको एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। प्राइमर अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है, या फिर इसको 5 प्राइम टू मैं 3 प्राइम करता हूँ, चलो, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, DNA एंटी पैरेलल होता है, तो प्राइमर हमेशा 5 प्राइम इंड में बाइंड करता है, याद रखिएगा। सॉरी, 3 प्राइम इंड में बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि DNA पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो अगर ये 3 प्राइम इंड है तो इस तरफ बाइंड करेगा क्या, आपका प्राइमर। ठीक है, ये अगर 3 प्राइम है तो इस तरफ बाइंड करेगा आपका प्राइमर। क्यों? क्योंकि ये नया जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद इसी प्राइमर से DNA पॉलीमरेज बाइंड करता है और DNA का कॉपी बनाता है। जब DNA का कॉपी बनेगा तो वो इस डायरेक्शन में ऐसा बढ़ते हुए जाएगा। देखिए, डायरेक्शन देखिए मेरा, है ना, ऐसा। ठीक है, और एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो आपको 2 DNA मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैकेनिज्म मेन है। तो पहला आपने डीनेचरेशन करवाया, फिर प्राइमर को जोड़ा तो उसको प्राइमर एनीलिंग कहते हैं, और फिर जब DNA पॉलीमरेज उस कॉपी को पूरा कंप्लीट किया तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप क्या क्या पॉइंट याद करते हैं या लिखते हैं, जो भी। ठीक है, देखिए, ए सिंगल PCR एम्प्लीफिकेशन साइकिल इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप। अभी मैं आप लोगों को जो बताया वही 3 बेसिक स्टेप। पहला डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब जिसमें आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ टारगेट DNA, यानी कि आपके पास जो डबल स्ट्रैंड DNA था, आपके पास जो डबल स्ट्रैंड DNA था, आपने उसको क्या कर दिया, खोल दिया। इसे आप क्या बोलते हो, डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक, इसी का आप क्या बोलते हो, डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, अब डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर कितना है, तो देखिए, यूजुअली
94 टू 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है डीएनए को डीनेचर करने के लिए, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला मैं बताया था आप लोग को एनिलिंग। एनिल का मतलब होता है ज्वाइन, जोड़ना। ठीक है, इन दिस स्टेप द 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर एनिल hybridized to each of single strand template DNA since sequence of the primer is complementary to the 3' end of template DNA. This step is carried out at low temperature, usually 40 to 60 degree Celsius, depending on the length and sequence of the primer. देखिए एनलिंग का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड के चैन पर। ठीक है, अगर वो चैन छोटा है तो उसको टेम्परेचर जो होगा, है ना, टेम्परेचर जो है उसका कम लगेगा, और यदि थोड़ा चैन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। लेकिन ये टेम्परेचर 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक का ही होगा। एनलिंग के लिए आप टेम्परेचर कम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि जो एनलिंग्स होता है, ठीक है, एनलिंग होता है वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, बताया कि जैसे 5' टू 3' और 3' टू 5' एक डीएनए है जो डीनेचर होकर खुल गया है। ठीक है, तो जो प्राइमर एनलिंग का प्रोसेस है वो 3' एंड में होता है, ये मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, अलग अलग पीसीआर के लिए अलग अलग प्रकार का मेथड है ना, बट हम इतना जान लें कि 3' एंड में वो प्राइमर बाइंड करेगा। यहाँ पे ये जो मैं बनाया हूँ पर्पल कलर में वो प्राइमर है। ठीक है, तो प्राइमर जो 3' एंड में बाइंड करता है ताकि नया बनने वाले डीएनए का अच्छा से मतलब वहाँ से उसका निर्माण स्टार्ट हो सके, फॉर्मेशन स्टार्ट हो सके। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन। देखिए द फाइनल स्टेप इज एक्सटेंशन wherein tag polymerase synthesize the DNA region between the primer using DNTP। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिएक्शन मिक्सचर में आपने DNTP डाला था उसको यूज़ करके DNA पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो खुला हुआ स्ट्रैंड था उसके पैरेलल ही DNA बनाना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक DNA का पैरेलल स्ट्रैंड जैसे ATCG ऐसा है, तो यहाँ पे वो पैरेलली यहाँ पे डीएनए बना रहा है TAGC ऐसे करते हुए बनाना चालू कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम या आपकी पिक्स फोटो दिख रहा होगा, ये एक पीसीआर है। ठीक है, देखिए इस पीसीआर में ये वाला जो जगह दिख रहा है आपको, इसी जगह पे होल्स होते हैं वहाँ पे, और वेल्स बोल सकते हो आप, उसी पे अपन ये एपेंड्रोफ्टिस जो बोल रहे हैं ना उसको उसमें रखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेल्स आपको मिलेंगे, रखने के लिए जगह मिलेंगे, खांचे मिलेंगे आपको जिसमें आप बहुत सारे ट्यूब 30 40 50 तक का भी रहता है, आप इतना सारे ट्यूब डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको इस जगह पे एक मॉनिटर दिख रहा होगा। ठीक, ये वो जगह है जहाँ से आप इसका पूरा सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, तो आपको जैसे कि पहले आपको सबसे डीनेचर करना है ना, तो डीनेचर के लिए आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा कि आप कितना डिग्री में डीनेचर करना है। फिर दूसरा एनिल करना है, तो प्राइमर एनिलिंग के लिए आपको कितना डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, क्योंकि आप प्राइमर कौन सी यूज़ किए हो, है ना, प्राइमर के हिसाब से आप उसका टेम्परेचर सेट करेंगे। तो एनिलिंग का प्रोसेस के लिए आप वहाँ प्रोग्राम सेट करते हैं, तो प्रोग्राम को सेट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया रहता है। ठीक है, थर्ड आप उसके बाद एक्सटेंशन जब कराते हो उसका, है ना, तो कितना डिग्री सेल्सियस में कराना है, सब चीज़ का यहाँ पे टेम्परेचर सेट करते हैं और कितना साइकिल कराना है। ठीक है, मेन चीज़ है साइकिल क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब आपको एक डायग्राम पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, इस डायग्राम में मैं क्लियर दिखाया हूँ कि कैसे डीनेचरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये डीनेचरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, डीनेचरेशन का प्रोसेस दिखाया हूँ जिसमें दोनों स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड था डीएनए का उसको आपको खोल के यहाँ पे एक और ये दूसरा खुला हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, फिर प्राइमर एनिलिंग दिखाया हूँ, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से आपने बनाया है, ये प्राइमर एनिलिंग करवाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन दिखाया हूँ, इस एक्सटेंशन में देखिए जिस 5' एंड वाले एरिया से 5' टू 3' डीएनए बना और इधर से 5' टू 3' डीएनए बना। तो इस प्रकार से आपने एक्सटेंशन कराया।
अब ये तो था 1 साइकिल ऑफ पीसीआर। भाई अभी यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए बताता हूँ कैसे। कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। सपोज आपको कोई बोल दे कि यहाँ पे आपको एक डीएनए दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं एक डीएनए दिया गया है ना, एक डीएनए आपको दिया है। आपको बोला जाए कि 35 साइकिल, कितना साइकिल कराना है, 35 साइकिल आपको पीसीआर कराना है। जैसे यहाँ पे अब जो देखिए ना, ये एक साइकिल था, ठीक है, ये कितना था, ये एक साइकिल था। ऐसे ही आपको कितना कराना है, आपको 35 साइकिल कराना है। तो आप अनुमानित मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना डीएनए कॉपी करेंगे। तो देखिए इसको अपन कैसे बनाएंगे, ऐसी चीज़ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे बनाएंगे। एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो 2 डीएनए बना, जब दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा तो 4 डीएनए बनेगा, जब तीसरा साइकिल कंप्लीट होगा तो 8 डीएनए बनेगा, और उसके बाद 16, फिर 32। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर जनरेशन में डबल होते जा रहा है। हर जनरेशन में कितना होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। तो ये ठीक उसी तरीक़े से बनेगा जैसे मैंने आप लोगों को सेल वाला क्वेश्चन बताया था न्यूमेरिकल, और डीएनए रेप्लिकेशन भी मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका अपन ऐसे बनाएंगे। इनिशियल नंबर, ठीक है, IN का मतलब इनिशियल नंबर इज इक्वल टू फाइनल नंबर, सॉरी फाइनल नंबर इज इक्वल टू, अब बनाएंगे इसको, फाइनल नंबर इज इक्वल टू इनिशियल नंबर इंटू टू द पावर n। टू द पावर n इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर जनरेशन में क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ठीक है। सपोज कि आपके पास अभी एक ही डीएनए था, तो इनिशियल नंबर कितना था, 1 था, और मान लो कि आप 3 साइकिल करवाए, मतलब 3 बार बस पीसीआर कराए, तो टू द पावर 3 8 डीएनए आपका बनेगा। देख लीजिए, एक साइकिल के बाद 2 था, दूसरे साइकिल के बाद 4 था, तीसरा साइकिल के बाद 8 था, तो आया 8। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा दे, कि मान लो कि डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻³ माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर है, ठीक है। डीएनए कॉन्सेंट्रेशन इज 5 × 10⁻³ माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। और आपको ये बोलता है अगला पॉइंट में कि आपको 10 साइकिल, ठीक है, 10 साइकिल पीसीआर करना है। कितना करना है, 10 साइकिल पीसीआर करना है। तो डीएनए कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल डीएनए कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फाइनल डीएनए कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो निकाल लोगे आप। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू टू द पावर n। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 5 × 10⁻³ इंटू टू द पावर 10, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन अगर आए तो आपको बनना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन ना दे तो नंबर भी दे सकता है। जैसे मान लेते हैं कि वो दे कि एक कल्चर में मान लो कि 1000 डीएनए है, 1000 डीएनए है ना, और उसको 10 साइकिल कराना है या 5 साइकिल कराना है, तो उसके बाद कितना डीएनए का नंबर आपके पास रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 × 2⁵ कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डीएनए रेप्लिकेशन वाले टाइम पर सारा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ उस डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है वहाँ देख लीजिएगा, वो इस यूट्यूब में डल चुका है ना। तो वहाँ पे वो आप लोग और मदद मिलेगा, और भी डिफरेंट टाइप के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था उसमें, ठीक है। तो ये था पीसीआर से कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिएगा कि फाइनल नंबर डीएनए निकालना है ना, तो आपको टू द पावर n करेंगे, ठीक है। इनिशियल नंबर इंटू टू द पावर n करके आप नंबर ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में आप निकाल सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन देगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n करना, और नंबर देगा तो इनिशियल नंबर इंटू टू द पावर n करना। नेक्स्ट देखते हैं अब
उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है पीसीआर का, देखिए है तो इम्पोर्टेंट बहुत, है ना। अगर आपको मालूम होगा कि अभी जो करेंटली जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट हो रहा है वो पीसीआर से ही हो रहा है। ठीक है, आरटीपीसीआर से हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आरटीपीसीआर से हो रहा है। चलो पहले मैं देख लेते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पहले दिया डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। ठीक है, इन रिसेंट टाइम पीसीआर इज बीइंग यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी वायरस। देखो एचआईवी टेस्ट के लिए भी आप, एचआईवी वायरस के पता करने के लिए भी आप पीसीआर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको क्या बताया, आप कोरोना का टेस्टिंग भी किससे कर रहे हो, कोरोना वायरस का भी टेस्टिंग किससे कर रहे हो, पीसीआर से ही कर रहे हो। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि एचआईवी का टेस्टिंग खाली पीसीआर से होता है, और भी हैं, एलिजा टेस्ट भी हैं। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट हैं अलग अलग, है ना, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो लेकिन यहाँ पे पीसीआर भी एक है, आप वो याद रखना। ठीक है, दूसरा आते हैं डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। जीन में जो म्यूटेशन होता है पर्टिकुलर, हम जीन चिप यूज़ करके हम पता कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू, जो पीसीआर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसमें कहाँ पे म्यूटेशन हुआ था। ठीक है, तो म्यूटेशन आर रिलेटेड टू जेनेटिक डिसीज बाय यूजिंग पीसीआर, जैसे बाय यूजिंग पीसीआर फेनिलक्यूटिनिरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, हेपेटाइटिस, और भी जितने भी टाइप के जो डिसीज हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, है ना, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, उसमें डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ये डिसीज़ उसके थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद पीसीआर इज़ ऑल्सो यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए मैं अभी आपको बताया रहा था कि हम मॉलिकुलर में भी आगे पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसमें लिखा हुआ है पीसीआर इज़ ऑल्सो यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बट सच्चाई यही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बिना पीसीआर करे भी कर सकते हो, लेकिन हमें बहुत, मान लो कोई सैंपल लिए हैं और बताया आपको कि बहुत कम मात्रा में है और आपको बहुत बार उसका टेस्टिंग करना है, तो आप चाहेंगे कि उसका पहले से कॉपी बना के रख ले। इस पर्पस पे अगर हम देखेंगे तो पीसीआर की यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पीसीआर यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में भी, जब डीएनए सैंपल बहुत कम हो या फिर उसको बार बार उसका प्रैक्टिकल करना हो, तो उस केस में हम पीसीआर करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, पर्टिकुलर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पता करने के लिए आप पीसीआर यूज़ करते हैं। इन रिसेंट ईयर पीसीआर हैज़ ऑल्सो फाउंड यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद है इन प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस मतलब इट इज़ यूजफुल टू डिटेक्ट जेनेटिक डिजीज इन फीटस बिफोर बर्थ। बच्चा के जन्म होने से पहले जब वो पेट में रहता है माँ के, तो उसमें कोई जेनेटिक डिसीज़ है क्या, ये पता करने के लिए भी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम उस बच्चे से जो कि उस पेट में होगा, है ना, वहाँ से उनका कुछ स्टेम सेल्स हम निकाल लेते हैं, जो और उसके बाद हम उसका उस सेल से डीएनए निकालकर उसका टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था उसका मेन एप्लीकेशन। इसके अलावा एक दो एप्लीकेशन और हैं, उसमें से पैलेंटोलॉजी का एक आएगा। देखिए डायग्नोसिस, अच्छा डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन भी है। प्लांट पैथोजन, देखिए प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुछ वायरस जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस है ना, बिन येलो मोजाइक वायरस है, तो माइकोप्लाज्म है ना, माइकोप्लाज्म तो बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक में आता है। और भी जो जो इन्फेक्शन होते हैं प्लांट पैथोजन, तो उसका भी हम पर्टिकुलर उस जगह सैंपल निकाल के उसके डीएनए को निकाल के हम टेस्ट करके पता करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन में भी आएगा। उसके बाद इन पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी का मतलब समझते हैं। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो जो फॉसिल्स को जो स्टडी करते हैं उससे हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो उसमें भी पीसीआर का यूज़ होगा। अगर मान लो आपको कोई ममीज़ मिला है ना, और या फिर कोई डायनासोर या फिर किसी भी जीव का आपको अवशेष मिल रहा है, तो आप उसका डीएनए निकालते हैं और टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी में भी पीसीआर का यूज़ होना है। जीन थेरेपी, देखिए जीन थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
मतलब बहुत ही कम मात्रा, मतलब बहुत ही कम, एक आध पैराग्राफ में छोटा सा 2-4 लाइन में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा, बट है इंपॉर्टेंट ये। जीन थेरेपी का में होता है क्या है, मैं थोड़ा सा इसको अभी शॉर्टली समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक पर्टिकुलर डीएनए होगा और इस पर्टिकुलर डीएनए में इस पर्टिकुलर जीन था यहाँ पे, ठीक है। ये जो जीन जो रेड कलर से बना रहा हूँ डिफेक्ट हो गया, डिफेक्टिव जीन था, मतलब वो जीन काम अच्छा से नहीं कर रहा था। तो जीन थेरेपी की मदद से क्या हो, जीन थेरेपी की मदद से हम क्या करते हैं, ये जो डिफेक्टिव जीन है इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे कोई सही जीन जो होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें हम इस सही जीन को इंट्रोड्यूस कर दिए और उस डिफेक्टिव जीन को हटा दिए, ठीक है। तो जीन थेरेपी में यही होता है कि आप जीन के माध्यम से, मतलब आप सीधा सीधा डिसीज़ को ठीक करने के लिए जो जेनेटिक कंट्रोल हो रहा था, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि हर प्रोटीन कहीं ना कहीं पे हमारे डीएनए से ही कंट्रोल हो रहे हैं ना। आप पढ़े हो जेनेटिक कोड, है ना, डीएनए पर इन्फॉर्मेशन है। अगर वो डिफेक्टिव है जीन तो उस डिफेक्टिव जीन को हटाकर उस पर आप सही वाला जीन डाल देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है वो जीन थेरेपी में आता है। ये कहाँ पढ़ेंगे आप, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें से बहुत सारा चीज़ आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, पीसीआर, क्योंकि आप मॉलिकुलर में भी आप जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने वाले, तो वहाँ भी यूज़ होना था ये, इसलिए आपको पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना। अगर आप लोग को चीज़ भी समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसमें भी देख के आप लोग को रिप्लाई कर सकता हूँ कि आपको कहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आया। तो याद रखिएगा, पीसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। ये आपके 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी 2 बार अभी क्वेश्चन करेंटली भी आया है, इसी टॉपिक से आया है, और ये आया है आपका नीट 2016 में आया है क्वेश्चन। इसे आप देखिएगा पेपर में ज़रूर, आपके पास अगर ओल्ड पेपर होंगे तो एक बार आया है ये नीट 2018 में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, है ना, 16-18 में आया है ये क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग इसको बारीकी से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और हो सके तो आप लोग इसे एनसीईआरटी बुक से भी एक बार रीड कीजिएगा, है ना, क्योंकि मोस्टली जो नीट में क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी लेवल पे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आते। बट फिर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया है। और जैसे कि अभी मैं एक चीज़ ये बताया था कि पीसीआर इसके टाइप को बिल्कुल मत पढ़िएगा, टाइप में आप जाएंगे तो बहुत सारे इसके टाइप भी आएगा, बट एनसीईआरटी लेवल पे, नीट के लेवल पे आपको उसके टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रख लीजिएगा, अगर जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है तो अभी जो टेस्टिंग जो हो रहा है ना कोरोना वायरस का, किस पीसीआर से हो रहा है, तो आरटी पीसीआर से हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं ना, क्योंकि उसके पास आरएनए जीनोम होता है कोरोना वायरस के पास, तो उसका आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से जो कॉपी बनता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से जो डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो वाला जो पीसीआर है वो यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पीसीआर आपको मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे। अब अगला जो टेक्निक्स पार्ट है, हो सकता है वो इलेक्ट्रोफोर्सिस हो या फिर नदन हाइब्रिडेशन से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक का पार्ट आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा। अब आगे का टेक्निक के लिए मैं बहुत जल्दी अपडेट करूँगा आप लोग को। थैंक यू।